हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंक का जोड़ना और 3 अंक का घटाना। यहाँ तक कि हम लोग सीखे थे 1 अंक 2 अंक को क्या घटाना और जोड़ना सीखे थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखिए 3 अंक का जोड़ना सीखेंगे और 3 अंक का घटाना सीखेंगे। तो अगर सीखना चाहते हैं 3 अंक का घटाना, जोड़ना तो इजी है, जोड़ लीजिएगा, लेकिन घटाना अगर सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हम लोग 2 अंक का जोड़ जोड़ते थे उसी तरह से 3 अंक का भी जोड़ जोड़ेंगे। चलिए 5 और 6 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 11 और 4 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। 15 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हारसिल वाला है। ठीक है, घटा और जोड़ दोनों हारसिल वाला है। तो देखिए 15 ऐसे लिखा जाता है, तो 15 का 15 नहीं लिखा जाता है, 15 का 5 लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15 का 5 लिखा गया। अब एक आपका हारसिल बच गया। एक जो आपका हारसिल बचेगा वो आगे वाला में जोड़ दीजिए, या तो यहाँ पर लिख दीजिए। एक जो बचा है इसमें लिख कर आप जोड़ लीजिए। 1 और 4 5, 5 और 2 6, 6 और 1 7। तो यहाँ पर आप 7 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पहले इसको जोड़कर बाद में इसको हारसिल जोड़ सकते हैं। जिस तरह से आपको इच्छा करे उस तरह से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें हारसिल आपका नहीं बचा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसमें भी आपका हारसिल नहीं है। 4 और 2 कितना, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए 12 ऐसे लिखा जाता है। तो ये मत समझिएगा कि 12 के यहाँ पर 2 लिखाएगा, नहीं, यहाँ पर टोटल संख्या आपको लिखाएगा। 12 आया है तो 12 भी लिखाएगा। अगर हारसिल रहता, अगर इस संख्या में हारसिल रहता तो हारसिल जोड़ कर भी आपका टोटल लिखाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जोड़ जाड़ के जितना आता है उतना लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जोड़ बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण आपको है घटाव। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये जोड़ का चिन्ह होता है और ये घटाव का चिन्ह होता है। ये भी आपको हम बता देते हैं, शुरू में नहीं बताए। देखिए ये जो चिन्ह होता है ये आपका भाग का चिन्ह होता है। इससे जो क्रॉस का चिन्ह होता है ये गुना का चिन्ह होता है, और ये सीधा जो होता है ये जोड़ का चिन्ह होता है। ये वो सिंगल जो लाइन होता है वो घटाव का चिन्ह होता है। तो ये भाग का, ये गुना का, ये जोड़ का, ये चिन्ह का। अब समझिए इसको माइनस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको घटाव को माइनस भी बोला जाता है, जोड़ को प्लस भी बोला जाता है, गुना को इंग्लिश में मल्टीप्लाई भी बोला जाता है, भाग को इंग्लिश में डिवाइड, हिंदी में भाग। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चलिए हम लोग घटाना सीखते हैं। घटाना कैसे है, तो देखिए 6 और 1 इसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 और 1 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6 और 1 जब जोड़ दिए तो क्या हो गया, 7 हो गया। 4 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आया, 8 हो जाएगा। फिर 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि अब ये 7 हो गया। अब ये 4 और 3 को भूल गए, जो ब्लू पेन से लिखे हैं 7 7 8 5 12, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसमें से 9 को घटाना है। तो आप समझिए कि 7 में से 9 को घटाइएगा तो घटेगा, नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से एक हारसिल ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब 17 हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 में से 9 को घटाना है। ठीक है, तो कैसे घटाइएगा, क्या तो आप लाइन खींच के घटा लीजिए, चाहे ऐसे आपको घटाना है तो ऐसे भी घटा लीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा।
समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 7 था, एक हार्सिल इसको दे दिए, तो अब यहाँ पर 6 बच गया, तो यहाँ पर आप 6 लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये 7 था, एक हार्सिल इसको दे दिए, एक निकाल दिए इसमें से, तो 6 ना बच गया, 6 यहाँ पर लिख दिए। अब 6 में से 2 को घटाइए, तो 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 8 में से 8 घटाइएगा तो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। यहाँ पर आप भी समझ गए। 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 निकल के आएगा। 12 में से 3 घटाइएगा तो 9 निकल के आएगा। यानी कि आपका जोड़ घटाव भी बिल्कुल रूप से बनकर तैयार हो गया। आशा करते हैं कि ये 3 डिजिट का घटाव आप लोग सीख गए हो बनाने। अगर सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। ठीक है, तो अगर ये सीख गए हैं तो अपने मन से 3 अंक का कोई भी घटाव लिख कर बना लीजिएगा, सही आंसर मिला लीजिएगा। अगर आपका सही आंसर आया तो आप बिल्कुल रूप से सीख गए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ एक बात और बोलेंगे कि इस चैनल पर आपको हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस आप चैनल को ग्रो करा दीजिए, ये चैनल आप लोगों का है। ठीक है, जितना जल्दी आप लोग ग्रो कराएंगे उतना जल्दी हम क्या करेंगे और मोटिवेट होंगे पढ़ाने के लिए आप लोग के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।